अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। दुनिया भर से लाखों आज़मीन इकराम पहुंच गए मक्कतुल मुकर्रमा। हज की अदायगी से कबल आज़मीन ने उम्र के अरकान की अदा। हज सीज़न के दौरान लाखों हुज्जाज इकराम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सऊदी अरब मुमलिकत ने भारी तौर पर सिक्योरिटी को किया तैनात। मुत्तहदा अरब इमारात ने एक नया कानून कर दिया नाफिज। किसी भी गैर मुल्की शख्स को मुमलिकत का कौमी लिबास यानी उनकी अपनी पहचान बनाए रखने वाला लिबास गतरा ना पहनने की दी सख्त हिदायत। इमारती लिबास गैर मुल्की ज़ेब तन करते हुए इमारत के उसूल और ज़वाबित की कर रहे हैं खिलाफ वर्जी, जिसकी वजह से मुल्क की सालमियत हो रही है खराब। दुबई की पहचान वाला लिबास पहनकर सोशल मीडिया पर भी ना डाल सकते अब कोई पोस्ट। अब दुबई से ज्यादा प्यार करने वाले गैर मुल्की आ जाए अपने असली भेस पर। इस्लाम का जमहूरी मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान ने चौंका दिया भारत और दीगर मुस्लिम ममालिक को भी। भारत की तरह पाकिस्तान भी चलने लगा अंधभक्ति की राह पर। पाकिस्तान में मौजूद कई शहरों के मुस्लिम इलाकों के नाम को कर दिया गया तब्दील। इस्लामपुर बन गया लक्ष्मी नगर, मौलाना जफर चौक बन गया लक्ष्मी चौक, बाबरी मस्जिद चौक को तब्दील करके बना दिया जैन मंदिर चौक। आखिर भारत ने क्या दी धमकी जो पाकिस्तान का पायजामा हो गया गीला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद रशिया के सदर पुतिन भी पहुंचे चीन के दौरे पर। ट्रंप की जानिब से पेश किए जाने वाले अहम मामलात की जानकारी और जंगी मामलात पर चीन और रशिया के दरमियान हुई अहम गुफ्तगू। ईरान को अदा करना चाहिए कतर सऊदी अरब का शुक्रिया, क्योंकि उनकी मदाखिलत और गुजारिश पर मैंने 19 और 20 मई को नहीं किया ईरान पर हमला। हमले का इरादा कतर करने वाले ट्रंप ने ईरान से कही ये बात। फिर एक बार ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई के जिंदा होने के लिए बेड पर लेटे हुए एक वीडियो की जा रही है तरोताज़ा बताकर सोशल मीडिया पर वायरल। मुतादिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयतुल्लाह खामनेई की जिंदा और बाहयात होने की कही जा रही है बातें, मगर मुसद्दिक़ा तौर पर यह वीडियो बताई जा रही है पुरानी। इनकी इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर छिड़ी एक नई बहस। ईद उल अज़हा के मौके पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने दिया एक तोहफा। 1000 के करीब कैदियों को जेल से रिहा करने का किया ऐलान। कम नौयत का जुर्म करने वाले कैदियों को ईद की खुशी के मौके पर किया जाता है हर बार आज़ाद। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे पर पहुंचे अपने खास दोस्त के मुल्क इटली। इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने अपने मोदी का किया पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल। इस दौरे के बाद फिर एक बार सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी के नित नए अंदाज के वीडियोस किए जा रहे हैं वायरल। अहम खबर, सच पर सवाल करने का नार्वे की बेबाक सहाफिया को मिला जबरदस्त एजाज। एजाज के तौर पर खातून सहाफिया का इंस्टाग्राम ID कर दिया गया सस्पेंड। सब लोग हो जाए होशियार, अब मोदी जी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज दबा दी जाएगी और जुबान को कर दिए जाएंगे हलक में। देश चल रहा है अब खुलेआम एक करप्ट फिल्म की तरह। अब सोशल मीडिया पर 3MM की गेम के हैं चर्चे। मोदी, मेलोनी और मेलोडी। मोदी ने अपने खास हम मनसब खातून मेलोनी को दिया तोहफे में मेलोडी चॉकलेट, जिसके बाद अब 3MM के होने लगे चर्चे। मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां बन जाते एक नमूना। चॉकलेट देने की वीडियो देखने के बाद सारिफीन लिख रहे हैं कमेंट्स में कि रिश्ता क्या कहलाता है 3MM का, मेलोडी क्यों है इतनी चॉकलेटी। राहुल गांधी ने मोदी जी की दोस्त मेलोनी को मेलोडी देने पर बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि मोदी जी ने दिया टॉफी का तोहफा, मगर यहाँ नीट पेपर की वजह से लाखों स्टूडेंट्स हैं परेशान। भारत के अंदर तमाम सियासतदानों के सर में उठा दर्द, क्योंकि भारत के अंदर जेनजी की एक नई पार्टी की धमाकेदार हुई एंट्री। सुप्रीम कोर्ट के जज CJ सूर्यकांत ने जॉबलेस नौजवानों को कांग्रेस से किया था मंसूब, जिसके बाद अब भारत के अंदर जेनजी के नए दौर और नए पार्टी के नाम के साथ धमाका। अभिजीत नामी नौजवान ने कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से जेनजी का कर दिया आगाज। हैरान की बात यह है कि सिर्फ 3 या 4 दिन में 6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस पार्टी के पेज को किया फॉलो। इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आपको भी जॉबलेस होना और आलसी होना है जरूरी। हज जैसे मुकद्दस सफर पर जाने वाले खुशनसीब हुज्जाज इकराम के साथ भी मरकजी सरकार का खुलेआम धोखा और करप्शन का मामला आया मंजर आम पर। हज के मौके पर हर आजमीन को दी जाने वाली 7,000 रुपए की स्मार्ट वॉच की कीमत है सिर्फ 1,800 रुपये। बदकिस्मती से ऐसे कई आजमीन की घड़ियां हो गई अभी से नाकारा। 7,000 रुपए से वसूल किए गए आजमीन से रकम बन गई करोड़ों रुपये। कुर्बुल क़यामत एक से बढ़कर एक निशानियां हो रही है जाहिर। इसी मुसलमानों के भेद में एक से बढ़कर एक शैतान है मौजूद। दिल्ली में एक नए फितने का डाला गया बीच। अब्दुल रशीद नामी जलील शख्स ने खुद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से खलीफा बनाए जाने का कर रहा है अपनी नापलीद ज़बान से इजहार। इसके मानने वालों की पहचान काली पगड़ियों का कर रहे हैं इस्तेमाल। बेशुमार लानत हो ऐसे कज़्ज़ाबों पर।
ये कौन सी दोगली सियासत का खेल खेल रहे हैं भाजपा के मिनिस्टर। मुसलमानों की जानिब से इस बार बड़े जानवर का बाइकआउट करने के बाद भाजपा और गौरक्षकों के दिलों में हुआ एक और सुराख। आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा ने गाय के ना बिकने पर कहा कि गाय रोड पर ना खाए और घर में खाने का दिया लोगों को मशवरा। सिर्फ 4 दिन में मुसलमानों की जानिब से बंगाल और दीगर मकामात पर बड़े कुर्बानी के जानवरों का बाइकआउट करने के बाद हजारों हिंदू ताजरीन और भाजपा के कुछ लीडर्स की दिमाग पिघल गए। परेशानी से हजारों लाखों जानवर अटक गए। मार्केट में भारी मिकदार में हिंदू ताजरीन का होने लगा नुकसान। हक के लिए आवाज उठाना भी है भारत में गलत। समाजवादी पार्टी के लोकसभा मेंबर इकरा हसन को पुलिस ने लिया हिरासत में, जिसके बाद रात देर गए अमल में आई रिहाई। पुलिस स्टेशन में दाखिले से लेकर पुलिस से होने वाली तमाम गुफ्तगू के दौरान इकरा हसन ने डट कर किया मुकाबला। तमिलनाडु में सीएम बनने के बाद थेरापति जी ने शुरू कर दिए अवाम के मफादात के काम। पहले वीआईपीज़ के रास्तों को किया अलग थलग, अवाम को बगैर तकलीफ दिए कि ट्रैफिक का निजाम रखा बरकरार और अपना रास्ता भी किया क्लियर। और दूसरी जानिब मेडिकल इमरजेंसी और अवाम को फौरन इमदादी कार्रवाई के लिए 40 नई गाड़ियों का किया आगाज। पलक झपकते ही 3 या 4 नस्लें गुजारने वाले अफराद खानदान से छीन ली गई उनकी छतें और कुछ ही लम्हों में ला खड़ा कर दिया सड़क पर पूरे खानदानों को। मुंबई बांद्रा गरीब नगर में वाक़े गरीब अफराद के छोटे मोटे मकानात पर चला दिया बुलडोजर, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। इन्हिदामी कार्रवाई वाले मकाम पर दर्दनाक मनाजर। अब एक रियासत से दूसरी रियासत में ट्रेन से सफर करना मुसलमानों के ने बना दिया और भी मुश्किल। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में एक मुस्लिम खातून के साथ की गई तजलीलनाक हरकत। एक शमसाद नामी मुस्लिम खातून के साथ एक शरपसंद लेडी और उसके साथ गुंडों ने किया पर्सनल सवाल कि बताओ तुम्हारे औरत होने का क्या है तुम्हारे पास सबूत, और इसके पास मौजूद सामान की भी ली गई तलाशी। इन मुजरिमीन के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।